जो डेली बेसिस की चीजें जिसको हम बच्चों के नॉर्मल टैंट्रम्स बोलते हैं, लेकिन इसको भी समझना उतना ही जरूरी है कि बच्चे टैंट्रम क्यों थ्रो करते हैं, किस तरीके से वो टैंट्रम थ्रो करते हैं, या फिर किस किस जगह पे, किस टाइम पे, या कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी बात है जिसको मनाने के लिए वो मोस्टली टैंट्रम थ्रो करते हैं। टैंट्रम थ्रो करेंगे तो फिर आप उनकी बात समझ जाओगे। तो वो अलग अलग तरीके से आपसे बात करते हैं। लैंग्वेज बच्चों की क्या होती है, मोस्टली बच्चे लिसनर नहीं होते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई एम योर स्पिरिचुअल लाइफ कोच शगुन सिंह। वेलकम टू माय चैनल फातिमा द प्योर सोल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पेरेंटिंग के ऊपर कुछ खास टिप्स। किस तरह से हम अपने बच्चों को समझ सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को हमारी बात समझने में हेल्प कर सकते हैं। आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है, या फिर मैं उसको जो बोल रही हूँ उसका उल्टा ही इसको करना होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अगर मैं पेरेंटिंग की बात करूँ, पेरेंटिंग डेफिनेटली बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली तब जब हम न्यू पेरेंट होते हैं, है ना। हो सकता है सेकंड चाइल्ड के बाद हमें ये लगता है कि नहीं भाई, हमारे फर्स्ट टाइम के बाद तो हमें बहुत सारी चीजों के एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया है ना, चाहे वो फिजिकल एक्सपीरियंस हो, इमोशनल हो, या फिर जो डेली बेसिस की चीजें जिसको हम बच्चों के नॉर्मल टैंट्रम्स बोलते हैं। लेकिन इसको भी समझना उतना ही जरूरी है कि बच्चे टैंट्रम क्यों थ्रो करते हैं, किस तरीके से वो टैंट्रम थ्रो करते हैं, या फिर किस किस जगह पे, किस टाइम पे, या कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी बात है जिसको मनाने के लिए वो मोस्टली टैंट्रम थ्रो करते हैं। बिकॉज ये रैंडमली नहीं होता। जैसे कि हो सकता है कि अगर इनको कुछ खाने में पसंद ना आ रहा हो तो खाने के लिए टैंट्रम थ्रो करेंगे, या फिर ये अलग अगर कहीं बाहर गए और इनको एक स्पेसिफिक चीज अगर आपसे चाहिए तो इनको पता है, दे आर वेरी स्मार्ट इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अगर वो टैंट्रम थ्रो करेंगे तो फिर आप उनकी बात समझ जाओगे। तो वो उसी टाइम पे उसी तरीके से अपने टैंट्रम को आपके सामने शो करते हैं। लेकिन क्या आपने समझा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीकों से आपकी बात समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अलग अलग तरीके के टैंट्रम कह लो या फिर अलग अलग तरीके से आपसे बात करते हैं। लैंग्वेज बच्चों की क्या होती है? लैंग्वेज से मेरा मतलब वो लैंग्वेज नहीं है कि जिस लैंग्वेज पे हम आप बात कर रहे हैं ना, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, या कोई भी ओरिजिनल लैंग्वेज है, राइट। लैंग्वेज की बात यहाँ पे हो रही है बच्चे किस साइन से समझते हैं, बच्चे किस तरीके से समझते हैं। जैसे अगर मैं एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका बच्चा ऑब्जर्वेंट है, एक्सप्रेशनिस्ट है, या फिर गुड लिसनर है ना। मोस्टली बच्चे लिसनर नहीं होते, मोस्टली, क्योंकि हम कोशिश तो जरूर करते हैं कि उनको हम अपने स्टोरीज से उनको समझा सके। इसीलिए स्टोरी टेलिंग की क्लासेस भी स्कूल्स में रेफर की जाती हैं। हम लोग बच्चों को स्टोरी के थ्रू, विजन्स के थ्रू, डिफरेंट इमेजेस के थ्रू हम उनसे कनेक्ट करते हैं और हम उनको इमेजिन करवाते हैं कि जो स्टोरी में हो रहा है उसी तरीके की वो अपने माइंड में अपने लाइफ को वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चे को ये समझाना है कि हेल्दी फूड कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम कुछ ऐसी स्टोरी कुक करेंगे या फिर कोई ऐसी स्टोरी उनको सुनाएंगे जिसमें हो सकता है 2 फ्रेंड्स हो, या फिर 2 एनिमल्स हो, या फिर कोई भी हो जिसको वेजिटेबल्स खाना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से उन्होंने वेजिटेबल खा के अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है ना। तो इस तरीके से हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा गुड लिसनर है तो स्टोरी टेलिंग आपके लिए एक टूल बन जाएगा कि आप उसको अपनी बात अगर आपने समझानी है, मनवानी है, तो आप स्टोरीज के थ्रू आप उसको बता सकते हैं। बच्चे यूं तो गुड ऑब्जर्वेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर लिसनर कम होते हैं। तो अगर आपका बच्चा लिसनर नहीं है और गुड ऑब्जर्वेंट है तो फिर तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि नेचुरली भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़ों को या अपने एनवायरनमेंट को या अपने पीयर ग्रुप से देखकर ही बहुत चीजें सीख जाते हैं। इन लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी नहीं पड़ती, या फिर हो सकता है कि आप उसके पीछे भागते रहो, उसको बताते रहो, बोलते रहो ये कर लो कर लो, लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको खुद उनके माइंड में ये चीजें रजिस्टर नहीं हो जाएगी कि ये चीजें करने से कुछ फायदा हो रहा है, या फिर उनको कोई मोटिवेशन या कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप ये नोटिस करते हैं कि आपके बच्चे ने कुछ देखा और देख के अब वो अपने आप को चीजें अकेले में लगा हुआ है और वो कर रहे हैं ना,
तो अगर आपका बच्चा इस तरीके का है कि ऑब्जर्वेंट है, तो फिर आपको अगर उसको कुछ भी बोलना है, मनाना है, तो फिर आप उसको बोल कर नहीं, आप उसके सामने वो चीजें करिए, उसके लिए रोल मॉडल बन जाइए, है ना। जैसे अगर आपको अच्छा खाना उनको खिलाना है तो यू स्टार्ट ईटिंग द गुड फूड। अगर आपको उनको डिसिप्लिन में लाना है तो यू स्टार्ट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। अगर आपको उनको कोई भी ऐसी चीजें अपने एक अच्छे हैबिट पैटर्न में लाना है, तो फिर आप उस हैबिट को अपने पैटर्न में लाइए, अपने हैबिचुअल चीजों में लाइए कि वो चीजें आप उसके सामने डेली रूटीन में करते हुए उसको दिखने चाहिए। और फिर आप देखिए कि आपका बच्चा किस तरह से वो चीजें ऑब्जर्व करके ही आपके सामने वो चीजें पेश कर देगा। तीसरे कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो तीसरे कैटेगरी में जो बच्चे हैं वो हैं जिनको एक्सप्रेशनिस्ट बोला जाता है, जो एक्सप्रेशन कर लेते हैं, मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, चाहे आंखों से, चाहे बातों से, चाहे वो अपने किसी बिहेवियर से या फिर कलर से, क्योंकि कलर्स एक बहुत अच्छा मीडियम है अपनी बात को, अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करना, है ना। तो अगर आपका बच्चा हो सकता है कम बोलता है या फिर उसकी स्पीच की प्रॉब्लम है, सपोज किसी बच्चों को अगर स्पीच की प्रॉब्लम है, ठीक से वो बोल ही नहीं पाता, तो फिर उन बच्चों को आप देखिए कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। हो सकता है वो कोई जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, हो सकता है वो बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बना रहा हो सकता है वो कलर्स से कुछ प्ले कर रहा हो। आजकल के कितने वो कलर ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं ना, जैसे कि जिससे कि हम जो जोड़ो ज्ञान वाले जो चीजें आ गई हैं, जैसे जिसको हम मैथ किट भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें अगर आप बच्चों को देते हो और उससे अगर बच्चा कुछ बना पा रहा है ना, एनीथिंग व्हिच इज टच, राइट। तो टच करके या फिर कलर से या फिर कुछ अपने डिजाइन्स बनाकर या कलर के थ्रू किसी भी फॉर्म में अगर वो आपसे एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस एक्सप्रेशन को कैसे करता है।